कैसे हो? आप देख रहे हो मेरा चैनल एग्जाम थिंकिंग और आज हम डिस्कस करेंगे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। और देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? वो भारत और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पानी के फर्न, अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है? वो सहजीवी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? वो भागीरथी से मिलता है। टेहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो कि विश्व का 54वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टेहरी बांध भारत देश का सबसे ऊंचा तथा सबसे विशाल बांध की श्रृंखला में शामिल है। अगला क्वेश्चन, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा है? वो ओटाम थुल्लाल को कहा है। अगला क्वेश्चन, ओटाम थुल्लाल केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नामयार ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? वो मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को विधि दिवस मनाया जाता है? वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया तथा 26 नवंबर 1949 के पश्चात करीब 30 वर्षों बाद भारत के उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन, भारत में याक जो हैं अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? वो लद्दाख क्षेत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1991-92 में किया गया था। देश में हाथियों की संख्या में कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। देश में प्रथम पुनर्वास केंद्र केरल के कुत्तूर में स्थापित किया गया है। फ्लेमिश किस जनजातीय निवासी हैं? वो बेल्जियम के निवासी हैं। फ्लेमिश जर्मन मूल के लोग हैं जो बेल्जियम में निवास करते हैं। बेल्जियम में फ्लेमिशों की संख्या लगभग 64,50,765 है। अगला क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का प्रमाण उल्टा होता है? वो परजीवी खाद्य श्रृंखला में होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित है, यानी 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से? आंसर है केरल से। अगला क्वेश्चन, किस जाति के लोगों की झोंपड़ियां दूर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती हैं? वो पिग्मी जाति के लोगों की लगती हैं। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का कौन सा भाग है? वो दक्षिणतम भाग है। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा निम्न में से कौन से दो राज्यों को जोड़ता है? वो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, सवाना क्या है? सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरे की कुल संख्या कितनी है? वो 24 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? वो विटलीसी ने किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानचित्र में एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर समान होगा, वो चुंबकीय विचलन समान होगा। अगला क्वेश्चन, किकुयू कहाँ की जनजाति है? वो केन्या की जनजाति है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ विश्व की संज्ञा किसे दी जाती है? वो विश्व के समस्त मूल निवासियों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मूल लोगों की क्या कहते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको एबॉर्जिन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना प्रतिपादित की? वो हुक तथा ब्रेव ने प्रकार। नाइजीरिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? वो हाउसा कहलाते हैं। बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो आयड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्पाइन प्रजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? वो मध्य यूरोप में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में विरल आबादी का प्रमुख कारण क्या है? वो अपरिपक्व अफवाह है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे चतुर शिकारी किसको माना जाता है? वो एस्किमो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वो केरल से है। अगला क्वेश्चन,
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? वो केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, माही नदी किस में जाकर गिरती है? वो खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन, किस जाति के लोगों की झोंपड़ियां दूर से देखने में मधुमक्खी की छत्ती जैसी लगती हैं? वो पिग्मी जाति के लोगों की लगती हैं। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का कौन सा भाग है? वो दक्षिणतम भाग है। अगला क्वेश्चन, वानगालू झील कहाँ स्थित है? वो टर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो गंगटोक यानी सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो मध्य अफ्रीका के घने वनों में पाई जाती है। इनकी संख्या जायर एविएशन में सर्वाधिक है। इनका आकार छोटा होता है और सतत शरीर कैसा होता है? काले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वर्षा कैसी हो? ज़्यादा हो यानी भारी हो। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर के विषुवतीय क्षेत्र की लवणता लगभग कितनी है? वो 35% है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे खारा सागर कौन सा है? वो कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? वो मालदीप है। मालदीप एक छोटा देश है जो द्वीपीय देश है, वो भारत का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन, सागरीय जल का तापमान गहराई के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में खारे जल को मीठे पानी में परिवर्तित करने का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वो पिलावी हिमशैल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर में हिंद महासागरीय कटक क्या कहलाता है? लक्षद्वीप चागोस कटक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डोगर बैंक कहाँ स्थित है? वो उत्तरी सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म धूलभरी पवन को क्या कहा जाता है? वो सिरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सपाट शीर्ष वाले पर्वत को क्या कहते हैं? वो मोनेड नॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? वो मिलती है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, रोन घाटी में कभी कभी नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? वो मिस्ट्रल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नितल मैदान की औसत गहराई कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी 3000 से 6000 मीटर। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबा जलमग्न कैनियन कौन सा है? वो बेरिंग है। अगला क्वेश्चन, मेरियाना गर्त की गहराई क्या है? वो 11 किलोमीटर है या 11000 मीटर है। अगला क्वेश्चन, मध्य अटलांटिक कटक किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? वो प्लेट विस्थापन से निर्मित हुई है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर के मध्य भाग में उत्तर दक्षिण करीब की पूरी लंबाई में कटक स्थित हैं? वो अंध महासागर में है। अगला क्वेश्चन, नाक्टिल्यूसेंट बादल कहाँ पाए जाते हैं? वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल 20 किलोमीटर निचली सीमा तक तापमान अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है और इसकी जो खोज है सर्वप्रथम 1902 में टीजसेडी वाट द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? वो 24 घंटे होता है। और खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ के पंख उदाहरण हैं, वो समवृत्तीय अंगों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, श्यान बल की इकाई क्या है? पॉइज है। एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए एक स्टूल पर बैठा है। यदि वह अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग जो है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? वो 21 जून को होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जाता है यानी जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकाश का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभिंगता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वो स्लेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सावन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है यानी दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कैसी रहती है? अनंत रहती है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन,
किस प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? वो क्रुक्स कांच है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? वो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में है, इसके संबंध में कौन सा एक कथन सही है? ये ऑप्शन सी सही है कि निवल अधोमुखी बल और निवल उपरिमुखी बल के बराबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स किरणें एल्यूमिनियम में से गुजर सकती हैं, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विजीवित की जा सकती हैं, ये सही है। और निर्वात में पराबैंगनी किरणों के वेग की अपेक्षा कम वेग से गति करती हैं, ये गलत है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कि ये सही नहीं है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, ये सही नहीं है। ये सही है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ये सही है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, ये सही है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन संकेत सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात निम्नलिखित में से किस कारण प्राप्त नहीं हो पाते हैं? वो पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? वो है कृष्ण विवर या ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन, रॉकेट निम्नलिखित में से किसी एक के संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है? वो रैखिक संवेग के संरक्षण के आधार पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, किसी तार परबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है, इसका कारण क्या है? आंसर डी, इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है? वो चमचमाते हीरे में होती है। अगला क्वेश्चन, एक कमानीदार तुला का उपयोग करते हुए एक इस्पात के गोलक को विभिन्न द्रवों में डुबाकर उसका आभासी भार मापा गया, किस द्रव के लिए पठन सबसे अधिक प्राप्त होगा? आंसर है सी, जिसमें गोलक को सबसे अधिक गहरा डुबाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है? वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? वो प्लेग नहीं होता है, पीत ज्वर होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक सूचक है? आंसर है ए, अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रबलता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट के शरीर से निकला स्राव है? आंसर है लाख। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है बैकरल है। अगला क्वेश्चन, कत्ता बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? वो खैर नामक पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगवाना चाहिए? वो 7 दिन के भीतर लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है? वो बिट प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? वो रतनजोत है। अगला क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक जिसे प्रवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु उपयोग में लाया जाता है, वह है सोडियम 24। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? वो एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन, LSI ऐसे परीक्षण किया जाता है एड्स रोगी की पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? वो सीसा नहीं होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, आयोडीन होता है। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? वो 44 बार होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वो फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लियोनार्ड यूलर ने कब न्यूटन के गति नियमों का विस्तार किया और यूलर के गति नियमों का निर्माण किया? आंसर है 1750 में। अगला क्वेश्चन,
एक घड़ी प्रातः के 8 बजे का समय दर्शा रही है, तो घड़ी में अपराह्न 2 बजे घंटे की सुई कितने अंश में घूमेगी? आंसर है 180 डिग्री घूम जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का चालक है? वो लेड है। लेड का प्रतीक होता है Pb। अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी विश्व का जो प्रत्येक तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कहा था, यह महर्षि कणाद ने कहा था, यानी ऋषि कणाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? आंसर है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? वो है अमोनिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व है? हीरा। हीरा एक तत्व है जो कार्बन का रूप है। डायमंड इज एन एलिमेंट, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। बारूद होता है, बारूद मिश्रण होता है। वायु क्या है? वायु भी एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, वह वायु है। वायु एक मिश्रण है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी फोर्थ स्टेट है, वो है प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन, व्यंजन चूड़ है, ये एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, वो मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, वो यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, वो तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? वो है विटामिन ई, और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, वो माइकोबैक्टीरियम है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है, आंसर है लोहा होता है, यानी फेरस होता है। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौहयुक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया होती है, ये अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? वो लैक्टिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, किस एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वो लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में कोई लवण मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक में क्या अंतर आता है? वो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? वो ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। और ये हमारा जो पुराना संसद भवन है उसमें आगरा के जगनेर और तांतपुर के पत्थरों को लगाया गया था। तो यही हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।